अस्सलामुअलैकुम। केपी ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से डॉक्टर होमी भाभा स्कूल नंबर 105 जमात 2 सबक नंबर 8। बच्चों, रस्सा कशी ये एक खेल का नाम है, आपको पता है? तो आज हम ये खेल के बारे में मालूमात भी लेंगे और ये सबक पढ़ेंगे। एक थी बिल्ली, इसके 2 बच्चे थे। चलो, एक बिल्ली थी, उसके कितने बच्चे थे? 2। एक का नाम सोनी और दूसरे का टॉनी। कितने प्यारे नाम है ना बच्चों। एक दिन दोनों आंगन में खेल रहे थे। वहाँ उन्हें एक अलगनी पड़ी मिल गई। इस पर उनकी माँ कपड़े सुखाया करती थी। अलगनी यानी कि एक रस्सी आती है बच्चों। दोनों रस्सी के एक एक सिरे को पकड़कर रस्सा कशी का खेल शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो बिल्ली के 2 बच्चे हैं ना, सोनी और टॉनी, वो लोग खेलने लगते हैं। सोनी और टॉनी की माँ ने दोनों को अलगनी से खेलते हुए देखा तो जल्दी से उनके पास गई। अब वो बिल्ली दोनों को खेलते देखती है तो उनके पास जाती है। वो चाहती थी कि दोनों की पिटाई करे। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया और वो मुस्कुराकर बोली, बस यूं ही मजबूती से रस्सी को थामे रखो। देखो बच्चों, उसे गुस्सा भी आता है और उनकी पिटाई करने का भी सोचती है, पर अचानक बिल्ली उसके दोनों बच्चों का ख्याल करती है और मुस्कुराकर कहती है कि ऐसे ही मजबूती से पकड़े रखो। सोनी और टॉनी हैरान थे कि देखें अब माँ क्या करती है। माँ जल्दी से धुले हुए सब कपड़े उठा लाई और एक एक करके अलगनी पर लटकाने लगी। बच्चों, रस्सा खींच का तो ये खेल चल ही रहा था। दोनों बच्चे एक दाईं ओर खींच रहे रस्सी, एक दाईं ओर, और बीच में उसकी माँ कपड़े सुखाने लगती है। आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना। फिर हंसकर बोलती है, अब तुम दोनों रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचो जब तक कपड़े सूख न जाए। हाँ, याद रखना अपनी अपनी जगह से हिलना मत। देखो बच्चों, उसकी माँ क्या करती है, दोनों खींचते हैं तो वो कपड़े सुखाने लगती है। सोनी और टॉनी चिल्लाकर बोले, मगर अम्मी, इसमें तो बहुत देर लगेगी। माँ ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों के लिए ये सजा सोची है, ताकि तुम दोनों इतनी देर तक कोई नई शरारत ना कर सको। बच्चों, वो लोगों ने जो कपड़े की रस्सी को लेकर खेल शुरू किया, माँ को गुस्सा आया। माँ ने क्या अचानक से दिमाग चलाकर वो दोनों खेल रहे थे और रस्सी पर कपड़े डालना शुरू किया। अब वो कहती है, जब तक कपड़े नहीं सूखे ऐसे ही दोनों पकड़ के रखो रस्सी। फिर दोनों बच्चे बोलते हैं, माँ, ये तो बहुत देर लग जाएगी, हम तक कब तक खड़े रहेंगे। उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों दूसरी शरारत ना करो, इसलिए अब यहीं ठहरे रहो। बच्चों, ये सबक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम इसके सवाल के जवाब लिखेंगे।